नया टॉपिक तो नहीं है आज के लेक्चर के अंदर, जो पुराना टॉपिक है वही वाला कंटिन्यू करेंगे। रीजन बीइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम से एक क्लास में समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, और ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है, बिकॉज इसके बिना आपका प्रोराटा वाला क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, सो इट्स बेटर टू टेक सम टाइम। ठीक है, इस टॉपिक को समझने में लगा लें ताकि आगे दिक्कत ना हो, अदरवाइज आगे वाले क्वेश्चन से प्रॉब्लम आने वाली है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था, हम हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब होता है मेन मेन मटेरियल आइटम को निकाल के बाहर रख लो, उसे बोलते हैं समरी बनाना। अब समरी बनाते टाइम आप जब बनाना स्टार्ट करोगे ना इनिशियल टाइम पे, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत लगेगा, और पहले बता दूं इस समरी के मार्क्स नहीं मिलते जो आप स्टार्टिंग में बनाते हो। ठीक है, समरी के मार्क्स मिलते क्यों नहीं है, बिकॉज आप अपनी सहूलियत के लिए से बना रहे हो। शॉर्टकट जो मर्जी यूज करना है, जैसा मर्जी यूज करना है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फुल फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, दैट्स इट। ठीक है, क्या है समरी का पार्ट, देखो कैसे कैसे बनाते हैं, मेरे को फॉलो करना। क्या लिखा है, पता नहीं नाम क्या, छोड़ो आगे आ जाओ। इनवाइट करती है एप्लीकेशन कितने के लिए, 80,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। मुझे 2 आइटम मिली, हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो पहला मैंने क्या लिखा, इशू कितना है, 80,000। फेस वैल्यू क्या बोली क्वेश्चन ने, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। उसके बाद इसका ब्रेकअप पक्का क्वेश्चन देगा, कितने रुपए का ब्रेकअप है, मतलब स्टेज का डिफरेंस कितना कितना है। इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 5 रुपए का क्या है मेरा बैलेंस, कितना हुआ 3, 2 और 5। जस्ट फ्रेम इट, 3 + 2 + 5 मेरी मेन आइटम अब तक के इंफॉर्मेशन में ये मुझे मिली, मैंने लिख ली। अगला पार्ट, हाँ जी हाँ जी, फेस वैल्यू हमेशा एक शेयर का पूरा कितने रुपए में पड़ेगा, 10 रुपए में एक शेयर पड़ेगा, तो उसे बोलता है फेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन कितने की, एप्लीकेशन पब्लिक से आई, पब्लिक ने कितने के लिए पैसे दिए, पब्लिक ने बोला आगे एप्लीकेशंस फॉर 1.5 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, मतलब हमने मांगे कितने, 80,000 शेयर्स बेचने के लिए रखे हैं। पब्लिक ने बोला हमें 80 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 1.5 लाख शेयर्स, मतलब लोगों ने 1.5 लाख के हिसाब से पैसा जमा कराया होगा। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी आपको ये वाला सिनेरियो मिलता है, ओवर सब्सक्रिप्शन इसे ही बोलते हैं। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आप क्या करोगे, छोटा सा टेबल क्रिएट करोगे अपने पास। टेबल में क्या लिखना है आपको, अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड का मतलब कितने पब्लिक ने मांगे, पब्लिक ने मांगे 1.5 लाख, हम कितने दे सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 80,000 की है। इसका ब्रेकअप क्वेश्चन देगा आपको कि किसको कितने दिए गए हैं, वो क्वेश्चन पक्का देगा। आगे पढ़ो, क्या लिखा है, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। भैया इनसे हाथ जोड़ लिए, भैया पैसे पकड़ो, हमारे पास शेयर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10,000 यहां से निकलेगा बाहर, हमने इसमें से 1.5 लाख में से 10,000 बाहर निकाले और उनको शेयर्स दिए, नहीं दिए। क्या कर दिया मैंने, इनका पैसा रिजेक्ट कर दिया और उनको बोला पैसा वापस ले लो भैया अपना, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगला एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब क्या होता है, ज्यादा को कम में एडजस्ट करने वाली बात है। कितनों के साथ किया, वर मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। क्या लिखा है, यहां पे हमने 2 कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी नंबर 1 में क्या है, 80,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे उसको हमने कितने दिए, 40,000। हमने क्या किया, इसमें से फिर निकाले मैंने कितने, 80,000, और इनको कितने अलॉट किए, केवल 40,000। ठीक है, अगली कैटेगरी में क्या बोला, जिन एप्लीकेंट्स ने 60,000 के लिए अप्लाई किया था, इसमें से फिर निकाले मैंने कितने, 60,000, और इनको कितने दे दिए हमने, 40,000। डन। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पे मेरे को एडवांस देखने को मिल रहा है, इस वाले सेगमेंट में दिख तो रहा है, 80,000 वालों को 40,000 दिए, तो 40 का एडवांस बचा है ना, एडवांस बचा ना, देखो यहां तो एडवांस नहीं है, यहां एडवांस बचा 40 का। इसमें एडवांस कितना मिल रहा है, 60 वालों को 40 दिए मैंने, तो एडवांस कितना आ गया मेरा इधर, 20 का। तो देखा जाए टोटल एडवांस कितना है, 60 का एडवांस हो गया, 60,000 शेयर्स का एडवांस हो गया। ये वाला चार्ट क्लियर है। ठीक है, आगे आ जाओ, क्या लिखा है, कह रहा है एक्सिस एप्लीकेशन मनी, जितना भी मुझे मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा, उसको हम कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब अगली जो भी स्टेजेस हैं वहां पर आप एडवांस का पैसा ले जाओ। ठीक है, बस इतना ही बोला गया है। आगे क्या बोला, जितना पैसा हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे मांगा हमें सारा मिल गया। इसका मतलब कोई भी डिफॉल्टर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सब लोग बढ़िया लोग हैं, सब पैसे दे रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारी नॉर्मल एंट्री बनेगी, मतलब कॉल्स इन एरियर जो सिखाया था लास्ट क्लास वो नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, एडवांस भी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एडवांस तब आता है जब एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास ज्यादा बच जाता है, तब आता है, उसका सिनेरियो अलग है, आगे टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा।
अभी के लिए हमारा ये पूरा फॉर्मूला बन गया, इसको बोलते हैं समराइज करना। अब जैसे ही मैंने ये बना दिया ना, ये बनाने के बाद मुझे अब इस क्वेश्चन की खास रिक्वायरमेंट है नहीं, हम सीधा क्या कर सकते हैं, इनको ये देखने के बाद सीधा एंट्रीज पास कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एंट्रीज पे आते हैं डायरेक्ट। एंट्रीज में क्या करना है मुझे, सीधा सीधा हम देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे एंट्रीज बनाओगे आप। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे पहले जनरल एंट्रीज। डेट वगैरह क्वेश्चन में बहुत रेयर चांस होता है कि डेट आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, डेट की टेंशन मत लेना, मिल जाएगी। तो कैसे फ्रेम करना है, क्या करना है, डेट आपको बता दूंगा। पहली एंट्री क्या लिखाई थी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा मिलेगा। अच्छा कितना पैसा मिला है आपको, कितना, 15 लाख। 1.5 लाख शेयर्स लोगों ने अप्लाई किया और हमें कितना मिला है, केवल 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख का पैसा 4,50,000। ठीक है, तो हमें 4.5 लाख रुपए मिल गए। ठीक है जी। अच्छा अब 4.5 लाख का हमने क्या किया होगा, सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन में से कुछ पैसा, कुछ मतलब मेरी मैक्सिमम लिमिट, वो हमने कहां डाल दी, शेयर कैपिटल में। और कुछ पैसा हमने रिजेक्ट किया है तो बैंक अकाउंट भी आएगा, है ना। और कुछ पैसा क्या आएगा मेरा इधर, सीधा सीधा एडजस्ट किया है तो वहां पे क्या आएगा, अलॉटमेंट भी आएगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने लास्ट क्लास सिखा दिया था आपको कि बैंक कब आएगा आपका और अलॉटमेंट कब आएगा। इस क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन है, जब आपका रिजेक्शन होगा तो वो कहां जाएगा, बैंक में जाएगा, और जब आपका एडवांस आएगा तो वो कहां जाएगा, वो आपका अगली स्टेज में चला जाएगा। हम देखो हमेशा अलॉटमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपका जो एडवांस मनी आएगा ऑन द एप्लीकेशन वो कहां जाएगा, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, सेकंड स्टेज, अलॉटमेंट नहीं, सेकंड स्टेज। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा, हम देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, पहली स्टेज को क्वेश्चन बोलेगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो सेकंड स्टेज कौन सी हो गई, फर्स्ट कॉल। तो अगर पहली इंस्टॉलमेंट मेरी फर्स्ट स्टेज कौन सी है, ये वाली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, तो पैसा कहां जाने वाला है, एडवांस वाला इस स्टेज पे जाएगा ना, और इस स्टेज का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल। तो आप कभी भी ऐसे ये मायने मत फ्रेम कर लेना कि एडवांस हमेशा अलॉटमेंट में ही जाएगा, चेक कर लेना क्वेश्चन में सेकंड स्टेज का नाम क्या है। सेकंड स्टेज का नाम क्या है मेरा यहाँ पे अलॉटमेंट है, इसीलिए हमने कहां डाला, अलॉटमेंट में डाला। अब वैल्यू डालते हैं, तो ये तो कॉपी पेस्ट मार दो पूरा, 4,50,000 सेम कॉपी पेस्ट आएगा हर बार। ठीक है, अच्छा अब इसमें कितना आएगा, शेयर कैपिटल में, शेयर कैप कोई बात नहीं, सीरीज में चलते हैं, सारी निकाल लेंगे। शेयर कैपिटल में कितना आता है, मेरी मैक्सिमम लिमिट, हम कितने शेयर बेचने के लिए बैठे हैं, 80,000 शेयर्स। तो 80,000 शेयर्स इस वाली स्टेज पे हम क्लियर कर सकते हैं कि मैंने 80,000 शेयर्स का पैसा 2,40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। अब बैंक में कितना आएगा, हमने कितने लोगों को मना किया, हमने 10,000 शेयर्स को बोला कि भैया पैसे नहीं है, जो आपने पैसे दिए थे 30,000 रुपए ये वापस ले लो, वापस दे दिए। अब जो अगला अमाउंट आएगा यहाँ पे कितना लिखोगे आप एडवांस में, एडवांस में कितना आएगा, ये एडवांस कितना आया था टोटल 60,000 का, है ना। 60,000 के हिसाब से आपने एडवांस रखा हुआ है जो आपको अगली स्टेज पे यूज करना है। डन, ये एंट्री क्लियर है हमारी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो अब आ जाओ थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो थर्ड हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, अलॉटमेंट का पैसा क्या करते हैं, मांगते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट नेक्स्ट टू शेयर कैपिटल। चलो वैल्यू बताओ इसकी। देखो अब हमारा जो भी एडजस्टमेंट वगैरह कर सब हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाली एंट्री में करते हैं क्या है, बेसिकली पैसा मांगा जाता है। हम पैसा मांग रहे हैं, कितनों से मांगोगे आप, 1,50,000 से या 80,000 से, 80,000 से, क्योंकि हमारा जो इशू करने हैं के लिए बैठे हैं वो 80,000 ही है ना। इसके ऊपर हम 2 रुपए की डिमांड करेंगे, कितने रुपए आएंगे, 1,60,000। हमने सब लोगों से पैसे मांगे कितने रुपए के, 1,60,000। एक काम करते हैं, यहां पर अमाउंट कितना आएगा तुम्हारे पास, 80,000 इंटू में 2 रुपए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगली एंट्री होगी मेरी, क्या अगली एंट्री पास करोगे आप, यहां पर अगली एंट्री पास आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आपका एडवांस कितना है, 1,80,000 का एडवांस है, लेकिन आपके पास क्या हुआ है, आपकी डिमांड अगली स्टेज की कितनी है, 1,60,000, मतलब एडवांस कुछ पैसा बच भी रहा है। तो इस वाले सिनेरियो में आप क्या करोगे, एक छोटा सा पार्ट और करना है, मतलब आपका जो डिमांड वाला सेक्शन है, ठीक है, वो डिमांड वाले सेक्शन में कुछ पैसा अगली स्टेज से भी ज्यादा निकल गया,
तो इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे आपका पैसा जो है अलॉटमेंट से ऊपर निकल गया ना, यहां क्या लिखोगे आप, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें कितना अमाउंट आएगा, इसमें आएगा 20,000 रुपए। और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकते हो आप, केवल 160। मेरी लिमिट ही 160 की है। अगर हम अलॉटमेंट की तरफ जाएं और हमें पता लगे कि भैया हमारे पास कितना अमाउंट है अलॉटमेंट के टाइम पे जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं एडवांस में से, एडवांस में से कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो आप, केवल और केवल 160। तो बाकी जो बच गया वो यहां पे आप क्या लिखोगे, टू अगली स्टेज का नाम। अगली स्टेज का नाम क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल। अब यहाँ पे ना कुछ टीचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यूज ना करके वो क्या यूज करते हैं, कॉल्स इन एडवांस यूज कर लेते हैं, वो भी ठीक है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप कॉल्स इन एडवांस यूज करना चाहते हो, कॉल्स इन एडवांस कर लेना, इसको यूज करना चाहते हो इसको यूज कर लेना, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेगमेंट इस तरीके से फ्रेम करेंगे। अब इसके बाद अब आप आओगे सीधा सीधा किस पे, थर्ड पॉइंट पे, जहां पर आप एंट्री क्या डालने वाले हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मांगोगे तो हो ही आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना मांगा जाएगा, पूरा पैसा 160 एंड 160। क्या ये एंट्री डालने के लिए बीच में कहां फ्रेम करेगा, अच्छा ठीक है। अच्छा अब जो फोर्थ एंट्री होगी ना, वो वाली रिसीविंग एंट्री नहीं बनेगी, पैसा मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पूरा 1,60,000 रुपए एज एन एडवांस यहाँ पे क्या हो चुका है, मिल चुका है। दोबारा आपको मिलेगा नहीं तो एंट्री भी नहीं पास करनी है आपको। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट एंट्री में, शेयर सीधा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड करोगे कि भैया पैसा जमा कराओ। तो कितना पैसा मांगोगे इन लोगों से, इस बार मांगा जाएगा 80,000 इंटू में कितना, 5 रुपए, 4 लाख मांगा जाएगा। मिलेगा कितना, यहां मिलेगा मेरे को कितना, केवल 3,80,000 रुपए का अमाउंट। यहां क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 4 लाख में से 20,000 माइनस हो गया, बिकॉज ये ऑलरेडी मिला हुआ है। फाइनल अमाउंट 3,80,000। नरेशन सब में आती है। ठीक है, पहली एंट्री में नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरा बीइंग शेयर्स अलॉटेड, तीसरा शेयर अलॉटमेंट ड्यू, फिर इसके बाद जो एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिर बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फिर लास्ट वाली बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। बस ठीक है, तो जनरल एंट्री में आप नरेशन इस तरीके से फ्रेम करोगे सब में। डन, चलो क्या सेकेंड वाली एंट्री, ये पैसा मिला था, ये वाला पूरा पैसा, जितना पैसा मिला उसमें से हम कितने शेयर्स दे सकते हैं, 80,000 इंटू में 3, 240 दे सकते हैं, रुपए ट्रांसफर हो गए। बैंक में कितना जो मैंने वापस कर दिया, कितना वापस किया मैंने, ये 10,000 शेयर्स वापस कर दिए, तो जो पैसा वापस कर दिया वो यहां जाएगा, 10,000 इंटू में 3 रुपए। अब अलॉटमेंट के टाइम पे देखा जाए तो कितना पैसा मेरे को एडवांस मिलेगा, तो एडवांस वाले अमाउंट को अगर आप चेक करोगे ना, तो 60,000 इंटू में 2 रुपए के हिसाब, 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 का बना मेरा क्या, एडवांस। लेकिन अब अगर मैं चेक करूं कि मेरी अलॉटमेंट कितने की ड्यू होने वाली है, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितने की ड्यू होगी, वो 80,000 इंटू 2 कितने की, 160। तो 80,000, 1,80,000 तो ज्यादा ही है ना, मतलब एडवांस मुझे ज्यादा मिल रखा है। तो हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट के बाद अगली स्टेज पे चला जाएगा मेरा क्या, बैलेंस वाला अमाउंट, जो कि हम क्या लिखते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दैट मींस एडवांस का पैसा एक स्टेज को भी पार कर गया, तो वो कहां चला जाएगा, अगली स्टेज पे। तो ये आपका एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया जाएगा यहां पर ऐसे। तो एडवांस पैसा जो मुझे मिला 180 का, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया ऐसे, और हमारा काम खत्म। ठीक है, चलो इसे लिख लो, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अंडर सब्सक्रिप्शन में आ जाओ एक बार। अंडर सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली होता क्या है, पहले एक बार उसको समझ लो, कैसे करना है, क्या करना है। अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का अगर कोई भी मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक है तो यही है, नाम ही इसका अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, मतलब किसी काम का नहीं है, फालतू में डाला हुआ है, एग्जाम में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, बट अगर आ गया, किस्मत खराब हो गई तो आ भी जाएगा, फिर बोलोगे भाई सर कराया ही नहीं आपने, पता नहीं क्या ही आगे, समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, तो और स्टूडेंट लाइफ में लगता है कि सारा किस्मत सारी सबसे ज्यादा हमारी ही खराब है। ठीक है,
तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि जैसे ही हम 10th पास करके आए कोई नया रूल निकल के आ गया जो बेनिफिशियल था हमारे लिए, तो दुख होता है। तो ऐसे ही जब होगा तुम्हारे साल करंट सेशन में, तो तुम्हें लगेगा यार आज तक तो कभी टॉपिक आया नहीं, हमारे एग्जाम में पता नहीं क्यों डाल दिया, शायद हमारी किस्मत सबसे बेकार है। ठीक है जी, तो ये सबके साथ होता है, हर साल होता है। और ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन बेसिकली टॉपिक क्या है, इस वाले सिनेरियो में आपका जो इशूड शेयर्स है ना, इशूड वाले इशूड शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन जो जाती हैं, अप्लाइड शेयर जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। ये वाला सिनेरियो अगर बनेगा, मतलब मैंने पब्लिक को बोला कि भैया हम शेयर्स बेचना चाहते हैं और हमारे पास आप एक काम करो, शेयर्स खरीदो। ठीक है, हमने कितने शेयर्स बेचने के लिए लगाए, लेट सपोज 10,000 शेयर्स। मैंने पब्लिक को बोला भैया हम 10,000 शेयर्स बेचना चाहते हैं, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, जिसको खरीदना हो अपनी एप्लीकेशन मनी जमा करा दो 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, लेकिन पब्लिक ने जब एप्लीकेशन भेजी तो पब्लिक ने एप्लीकेशन भेज दी कम, दैट इज 9,500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है बस। ठीक है, 9,500 शेयर्स की एप्लीकेशन पब्लिक ने एक्सेप्ट करी है, और इस पर कितने रुपए दिए होंगे मुझे, 3 रुपए। क्या इसमें आप अपनी एंट्रीज पास कर सकते हो, मतलब शेयर्स दे सकते हो इस वाले सिनेरियो में? एग्जैक्टली 90% से ज्यादा है तो हम दे सकते हैं। मतलब हमारा इशू साइज क्या है, ये वाला है, 10,000 का इशू साइज है। पब्लिक ने एक्सेप्ट कितना किया है, 95%, जो कि 90% से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पर वैल्यू डाल दूं कि पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है केवल 8,500 शेयर्स के अंदर, तो आप इसमें आगे एंट्री डालोगे ही नहीं। ठीक है, ये आएगा 1 मार्कर में कि पब्लिक में ऐसा डाटा दिया हुआ है, बताओ कंपनी क्या शेयर्स इशू कर सकती है या नहीं, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, रीजन क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को क्रॉस नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा मिनिमम सब्सक्रिप्शन को क्रॉस करने के लिए कंपनी हाथ पैर तो मारती होंगी, ऐसा तो नहीं कंपनी इतनी बड़ी खोल कर चला रहा है, बंदा पागल थोड़ी है। ठीक है, वो कंपनी के बाहर कुछ बंदे हायर कर लेता है और उनको क्या बोला जाता है, पता है किसी को? हाँ दलाल बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हाँ उनको बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज, कंपनी की लैंग्वेज बता रहा हूं, अंडर राइटर्स। ठीक है, सुना होगा, मैडम ने बताया होगा, अंडर राइटर्स बोलते हैं उन्हें। अंडर राइटर्स का काम क्या होता है, बेसिकली पब्लिक में शेयर्स बेचने के बाद उनका काम होता है नजर रखना कि कंपनी के क्या एप्लीकेशंस पूरी हो गई है या फिर नहीं हुई है। अगर एप्लीकेशन पूरी हो गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका उनका काम कमीशन जो भी होगा मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ कम रह गया तो बाकी बचे हुए शेयर्स वो खरीद लेंगे अपने नाम से, क्योंकि कंपनी अपने शेयर खुद नहीं खरीद सकती। कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स किसी बाहर वाले बंदे से खरीदवाएगी। और अगर पैसे कम पड़ गए या शेयर्स कम पड़ गए तो कौन खरीदता है, अंडर राइटर खरीदता है, और वो उस काम के लिए क्या लेता है, कुछ कमीशन लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन। इसका टॉपिक भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। ठीक है, 2 ही एंट्री होती है, ज्यादा नहीं होती। तो अभी इस वाले सिनेरियो में हमने क्या सीखा था अभी, कि ये वाला सिनेरियो आ जाता है, अगर इतना शेयर्स आएंगे तो हम एंट्री पास करेंगे, फिर तो काम चलाएंगे। और इस वाले सिनेरियो में जितनी भी एंट्रीज आप पास करोगे वो करोगे किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। ये वाला सेगमेंट हमारा किसी काम का नहीं है, इशूड वाला। तो जितनी एंट्री स्टार्टिंग से बनेंगी तुम्हारी, पहली एंट्री से, सारी किससे बनेंगी, इसके हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन क्या है अंडर राइटिंग का, अंडर सब्सक्रिप्शन वाले का एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाया था मैं आपको, देखो ये हमारे क्वेश्चंस है अंडर राइटिंग के अंदर। चलो ये आ जाओ, 29 तो एंट्री नहीं बनेगी हमारी। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वालिटी स्टेशनरी आपके पास लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या करती है, रजिस्टर्ड है ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ। अच्छा ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, कंपनी की मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट की कितना रुपया कंपनी पब्लिक से मांग सकती है शेयर्स के फॉर्म में। इट इज जस्ट तुम्हारे पापा ने बोला हुआ, मम्मी पापा ने बोला हुआ, पापा ही तुम्हें पूरे महीने में 1,000 रुपए पॉकेट मनी मिलेगी बस। ठीक है, इतनी मिलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉकेट मनी आप एक बार में लेना चाहते हो या टुकड़ों में लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, इसको क्या बोला गया है, मैक्सिमम लिमिट। ठीक है,
अच्छा, इस मैक्सिमम लिमिट का इस्तेमाल कंपनी एक बार में करे या 2 बार में करे या 10 बार में करे, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। अभी देखो इस सिनेरियो में कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने क्या बोला, इस पूरी लिमिट को कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया हुआ, जो कितने का है, 20 रुपए का है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट आप लगाओ, कितना अमाउंट होता है, 20 लाख होता है। 1 लाख शेयर्स 20 रुपए के साथ 20 लाख बनते हैं। ठीक है, अब इस पूरी लिमिट में से कंपनी ने यूज कितना किया, कंपनी क्या बोलता है, 50,000 इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू किया गया है सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब बेचने के लिए। ठीक है, बेचने के लिए इशू किया गया किस पर, पार के ऊपर। पार का मतलब 20 का शेयर 20 में ही बेचा जा रहा है। पेमेंट कैसे मिलेगी, इशू प्राइस पेबल कैसे होगा, केवल और केवल एप्लीकेशन पर, मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मांग लिया जाएगा। ठीक है, आगे, इट रिसीव्ड एन एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज कितना, 44,000 रुपीज, 4,40,000 रुपए। मुझे बात बताओ कितना पैसा मिलना चाहिए था, पैसा टोटल अमाउंट बताओ, टोटल कितना पैसा मुझे मिलना चाहिए था इसके अंदर, आपने कितने पैसे मांगे थे, देखो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इशू कितने किए थे शेयर्स, 50,000 शेयर्स इशू किए थे, कितने के हिसाब से, 20 के हिसाब से। तो कितने पैसे मिलने चाहिए थे, कम से कम 10 लाख मिलने चाहिए थे। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है, 4,40,000 रुपए का। तो अगर हम इसे डिवाइड करें, कैलकुलेट करें, या फिर देखा जाए तो क्या हमारा 90% कंप्लीट हो रहा है, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड। यहां क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड। क्यों रिफंड करोगे आप, ड्यू टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ड्यू टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पैसा कितना मिलना चाहिए था, वो पूरा मिला ही नहीं आपको, 90% वाला सेगमेंट। ठीक है, इसीलिए पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा, तो शेयर कैपिटल नहीं बनेगा आपका, शेयर्स आप इशू कर ही नहीं सकते आगे जाके। डन, चलो अब आ जाओ एक और क्वेश्चन के ऊपर। क्या यही है बस, पैसा आप इशू नहीं कर सकते आप, तो आगे बढ़ जाओ, आगे जाके चलने लगो। ठीक है, चलो अब इस पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले पे 31। इसमें क्या लिखा है, 31। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक कंपनी हमारे पास है, कंपनी का नाम क्या है, प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है मेरे पास, ऑथोराइज कैपिटल सेम वही 10 लाख रुपए का है। डिवाइड कर रखा है इसे कितने में, 1 लाख इक्विटी शेयर्स में 10 रुपए का एक है। ठीक है, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर्स को इशू किया है, केवल 70,000। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इशू मिल गया मुझे, इशू कितना है, 70,000। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू देखते हैं एक बार, कितने का था, 10 का। इशू किया गया है 2 रुपए के प्रीमियम पर, आगे लिखा है ना कि एक इशू किया है 2 रुपए के प्रीमियम पर। कैसे इशू किया गया है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस जो बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या आपको अलॉट ये बताया कहीं पे, ये प्रीमियम का पैसा कहां पर है, क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे डालेंगे। तो अलॉटमेंट को कैसे, अलॉटमेंट है कितने की, 5 रुपए की है, तो हम ये मान के चलेंगे इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। तो इसको लिखोगे कैसे आप इसे, 3 + 2, तो बैलेंस कितना बचेगा, 4 रुपए का, है ना, बिकॉज 2 और 2 मैच हो गया, बाकी 10 में से 6 तो ये रहा, तो बचा 4। या फिर आप टोटल ही करके देख लो, 12 इधर है और इधर कितना आ रहा है, 8 8 बन रहा है, 8 में बचा कितना, 4 ही बचेगा, वैसे निकाल लो, बात एक ही है। अच्छा अब एक बार चेक करो, एप्लीकेशन मनी कितना मिलेगा, 1,89,000। नाउ सबसे पहला काम ये चेक करो कि मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए था और कितना मिला। परसेंटेज में चेक कर लेते हैं एक बार कि एप्लीकेशन मनी जो मुझे मिला है वो कितना बनता है। एप्लीकेशन मनी
जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है 18900। अच्छा इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया होगा, कैसे निकालोगे? 1,89,000 डिवाइड बाय कितना? एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपए की है, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 63,000 शेयर्स। अब बताओ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि हमारा इशू कितना है? 70। एप्लीकेशन शेयर्स की कितनी आई है? 63,000, जो एग्जैक्टली 90% बनेगा। दैट मीन्स हम आगे एंट्रीज कर सकते हैं सारी की सारी। तो हमें आगे एंट्री जो करनी है वो हम नॉर्मली एंट्रीज फ्रेम करेंगे। तो चलो एंट्रीज फ्रेम करते हैं। सारा डाटा हमने बना ही लिया। क्वेश्चन में अगला पहली एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री बताओ क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट बताओ। 63 के हिसाब से। अब देखो पूरा क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर किसके साथ चलता है? इसके हिसाब से। ये जो एलयू है ये वाली, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। हमारा सारा सेगमेंट इसके हिसाब से चलेगा। तो कितना अमाउंट आएगा? 63,000 इंटू में 3 रुपए, तो 189,000, 189,000। वैसे तो ये वाला वैल्यू क्वेश्चन ने गिवन करके दिया भी हुआ था, है ना? क्या लिखा था? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिखा तो हुआ है, हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे। चले चलो अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इधर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी वैल्यू आएगी? सेम 189, 189। अच्छा व्हाट अबाउट द नेक्स्ट एंट्री? अब मेरा जो सेगमेंट चलेगा वो अलॉटमेंट वाला चलेगा, और नेक्स्ट नीचे क्या आएगा? शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इसमें आ जाएगा। रीजन क्वेश्चन में प्रीमियम वाला सेगमेंट है। कितनी वैल्यू आएगी? 63,000 मल्टीप्लाई बाय 5, और 63,000 मल्टीप्लाई बाय में 30 में आएगा, मल्टीप्लाई बाय में 2 जो प्रीमियम का है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो वैल्यूज फ्रेम करो, सारी की सारी कितनी आती है टोटल? ये तो सेम ही आएगा 1,89,000 रुपीज, एंड दिस शुड बी 126,000, ठीक है। टोटल वैल्यू 0051 और ये 3,15,000 रुपए, ठीक है भाई। तो ये एंट्री किस चीज की है? ये वाली एंट्री पैसा मांगने के, मांग लिया, मांगने के बाद क्या होगा? मिलेगा। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट बताओ। 3,15,000 और 3,15,000, ठीक है। पांचवी एंट्री किस चीज की आएगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगने की एंट्री। कितना अमाउंट आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? 4 रुपए। क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैल्यू कितनी आने वाली है? 4 के हिसाब से 63,000 इंटू में 4 रुपीज, 2,52,000 रुपीज पैसा मिलेगा। जितना मांगा है सारा मिलेगा। फुल अमाउंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वैल्यू 2,52,000 रुपीज। लो जी, ये भी हमारी कंप्लीट है। तो दीज आर दी एंट्रीज इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। 4 रुपए की देना मेरी ये लास्ट कॉल। 2 रुपए का प्रीमियम भी था ना ये वाला, तो प्रीमियम हमारा यहाँ रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे भाई, पढ़ लो। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मेरा कॉल्स इन एरियर। नाउ व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? देखो पैसा मांगा जाता है, अलॉटमेंट का हो चाहे कॉल का हो। एप्लीकेशन के टाइम पे कभी भी कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
बिकॉज पहली स्टेज तो देनी ही पड़ेगी ना। एप्लीकेशन के टाइम पे कॉल्स इन एरियर कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा पैसा मांगने के बाद सामने वाला बंदा नहीं दे रहा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो पहली स्टेज जो बनेगी मेरी, दैट इज एप्लीकेशन, वहां पर कॉल्स इन एरियर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शेयर होल्डर बनने के लिए उसे पहली स्टेज तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी ना, एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है। सेकंड स्टेज के बाद तो जो कि क्या होती है, अलॉटमेंट हो गई, कॉल हो गई, वहां पे हम पैसा मांगते हैं, तब हो सकता है सामने वाला डिफॉल्ट कर दे, ठीक है। तो सेकंड स्टेज मतलब अलॉटमेंट या फिर कॉल्स के टाइम पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर के बारे में प्रैक्टिकल के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन थ्योरी का भी है, ठीक है। तो पहले थ्योरी वाला सेक्शन लिख लो, सारे के सारे समझा दूंगा इसके अंदर कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहले लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, ठीक है। देखो कॉल्स इन एरियर पहला पॉइंट, अभी लगेगा इसमें टाइम। इट इज एन एसेट्स फॉर द कंपनी। चलो पहली चीज क्या है कि हमारे लिए एक तरीके का ये क्या होता है, एसेट्स का पार्ट है। अब एसेट्स का पार्ट है तो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे इसके अंदर, इट शुड बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। क्या होगा जब पैसा मिलेगा, रिसीविंग द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है। मतलब क्या लिखा है, जब भी आप अलॉटमेंट का या फिर कॉल का पैसा रिसीव करोगे, केवल और केवल तभी आप इसे क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। मतलब क्या एंट्री बनेगी तुम्हारी, अगर एंट्री बना के लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे इधर, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, और नीचे क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट या फिर कॉल्स, ठीक है। तो यही वाला सिनेरियो मिलता है, इसमें लिखेंगे हम क्या, कितना अमाउंट ड्यू हुआ, ड्यू का मतलब क्या होता है, मांगा गया, कितना पैसा नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड, और यहां क्या लिखेंगे इसमें, रिसीव्ड, ठीक है। डन, क्या, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है। डन, हाँ जी देवियों बाद में बात कर लेना। चलो भाई ये वाला पॉइंट क्लियर है दोनों। पहला वाला पॉइंट कि हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है एक तरीके का ये एसेट्स, एसेट्स होने की वजह से क्या होता है हमेशा डेबिट, और डेबिट कहां किया जाता है, जब कभी भी अलॉटमेंट या फिर कॉल का पैसा मिलेगा, आपको मांगा नहीं जाएगा, मिलेगा। तो मिलने के टाइम पे ये एंट्री पास करते हो आप, यही एंट्री के टाइम पे डालोगे। ये तो हो गया प्रैक्टिकल वाले सेगमेंट के टाइम पे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल में थ्योरी में और आता है, इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर will be charged at the rate 10% per annum as per table F of Companies Act. टेबल F of Companies Act, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट कितना लगता है इसके ऊपर, 10% का। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बहुत बार देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना लगता है, 10%, 12%, 5%, 6%। पहले ये था 5%, अमेंडमेंट आया डबल कर दिया, ठीक है, सीधा कहां चला गया, ये 10% पे चला गया, ठीक है। तो ये लिख लो, एक कॉल्स इन एरियर यहां रिकॉर्ड होता है आपका। टेबल एफ, टेबल एफ मतलब एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्लॉज वगैरह बने होते हैं लॉ के अंदर, उसके अंदर मिलता है एक सेगमेंट, मतलब एक तरीके से लगा लो इंडेक्स, आपके बुक का इंडेक्स कहां लगेगा उसके हिसाब से, ठीक है। चलो एक और पॉइंट है, इट इज रिकॉर्डेड अंडर द हेड ऑफ
शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके बनेगा कि भैया ये कॉल्स इन एरियर जो है ना वो कहां रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में आप इसे रिकॉर्ड करोगे कहां पर, अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कहां रिकॉर्डिंग होती है इसकी। तो शेयर कैपिटल के हेड में आप इसे रिकॉर्ड करते हो, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब दिखाऊंगा कैसे इसको कहां रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंटर जो आपके इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके काम करेंगे थ्योरेटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये लिख लो सारे, फिर चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। कॉल से नहीं हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा 34। लिख लिया? चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 34। क्या लिखा है, रीड इट आउट। 34 में लिखा हुआ है सीधा सीधा, कंपनी का नाम क्या है, बोच लिमिटेड। दक्ष मान जाकर भाई, ये परमानेंट बाहर कर दूंगा तो मानेगा। बोच लिमिटेड हमारे पास अवेलेबल है। क्या लिखा है इसमें, इसने क्या किया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल मेड। मेड का मतलब क्या होता है, मांगना। हमने पैसा मांगा है, कितने शेयर्स पर मांगा है, 50,000 इक्विटी शेयर्स पर 2 रुपए की डिमांड करी है। अब वो डेट भी गिवन है आपको, तो आपको डेट वाइज डाटा बनाना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2016 में आपने पैसा मांगा, तो मांगने की एंट्री करोगे आप। क्या एंट्री बनेगी मांगने की, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। परफेक्ट। आगे क्या लिखा, आगे द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2016। बस जितना पैसा मांगा सारा मिला, लेकिन आगे क्या है, कैच है। क्या लिखा है, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स अलॉटेड टू वेंकट। भाई वेंकट जी को हमने 100 शेयर्स दिए थे, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए। अच्छा कितने रुपए नहीं दिए, 200 रुपए, क्योंकि 2 रुपए की है ना मेरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये वाली, तो इन्होंने 100 शेयर्स पर मेरे 2 रुपए नहीं दिए। आपका काम क्या है, क्वेश्चन बोलता है पास जनरल एंट्रीज फॉर कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव, मतलब दोनों एंट्री, ड्यू की भी करनी है और आपको रिसीव की भी करनी है। अब क्वेश्चन ने देखो स्पेसिफिकली क्या बोला है, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट नाउ इट इज मैंडेटरी कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लास्ट क्लास समझाया था मैंने आपको, एक एंट्री लिखवाई थी, इसके 2 अल्टरनेटिव लिखवाए थे मैंने आपको, विद कॉल्स इन एरियर एंड विदाउट कॉल्स इन एरियर। तो अब इस बार मुझे क्वेश्चन ने ना बोल दिया स्पेसिफिकली कि आप कॉल्स इन एरियर का इस्तेमाल करो, तो हम उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपनी एंट्री बनाएंगे। तो कैसे बनेगी एंट्री, एक बार चेक करते हैं। जर्नल बनाओगे आप, पहली एंट्री कब बनेगी, 2016 में। डेट क्या है मेरे पास, 1 जनवरी, नहीं केवल कॉल वाली, मेड और रिसीव वाली, हाँ नहीं बाकी नहीं बनेगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, नीचे क्या लिखेंगे इधर, टू फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, यहां सेकंड एंड फाइनल कॉल डाल देते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना पैसा मांगा है तुमने, 1 लाख। ये कैसे आया वो क्लियर है सबको, 50,000 शेयर्स पर हमने 2 रुपए की डिमांड करी है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, पैसा मांग लिया। तो यहां क्या लिखेंगे आप, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, मांगा है इसीलिए ड्यू है। अब अगली एंट्री कब होगी, 15 जनवरी, सेम डे नहीं होगी, डेट लिखी है ना आपके पास 15 जनवरी 2016 को। तो क्या होगा, पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा कुछ नहीं भी मिलेगा। तो जो नहीं मिलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कॉल्स इन एरियर, एंड देन नीचे टू, किस चीज का पैसा है ये, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो यहां पर अमाउंट कैसे लिखोगे आप, अमाउंट कितना ड्यू किया गया है, 1 लाख, कितना नहीं मिला, 100 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं मिले, मतलब 200 नहीं मिले, तो कितना मिल गया होगा, 99,800 हमें मिल गया, तो हमारा काम खत्म। ठीक है, तो दीज आर दी एंट्रीज, 2 एंट्रीज आप इसमें पास करोगे और हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, 3 नंबर के अंदर आराम से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पर कॉल्स इन एरियर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कॉल्स इन एडवांस कवर करेंगे इसका, फिर उसके बाद आसान टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इसका।